एपिसोड की शुरुआत में सिकंदर की जो सास होती है अपने बेटे नौब को समझा रही होती है कि वो एक्सीडेंट था और ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा। जैसे तुम समझो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी वाइफ का बिल्कुल भी बिहेवियर हम लोगों के रिगार्डिंग सही नहीं था, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बस वही बात हो गई थी यहाँ पे नौब को। तो नौब कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं समझूंगा, आई विल ट्रस्ट यू, लेकिन मुझे अपनी बीवी का भी पता करना है कि वो क्या था। इधर एक न्यू लड़की को दिखाया जाएगा जिसका नाम होता है पीपी, और पीपी जो है फ्रेंड वो सारे फैमिली को जानती है नोब के, और इधर वो सेलिब्रिटी नुआल को कॉल कर देती है और यहाँ पे बोलती है मुझे पता है तुम्हारी बहू के रिगार्डिंग तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा था। यहाँ पे वो बोलती है तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन उतने में वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो है पाव, उसकी फ्रेंड, उसकी मॉम, सब लोग आते हैं। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड सुन रही होती है गपास्टिंग, जहाँ कुछ लेडीज़ गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि सिकंदर की सास और नंद उस पर क्या टॉर्चर करते थे, कैसा बिहेवियर करते थे। सडनली वहाँ न्यूज़ आ जाता है जहाँ वो सब उस न्यूज़ को पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे पॉ कहती है क्या बात है। यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें पता है यहाँ पे गॉसिप हो रहा था कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, लेकिन उसके डैड आवाज़ दे देते हैं तो उसके डैड को चुप करवाती है सब लोग। और यहाँ पे फा जो है अपने डैड को बुलाती है जल्दी, और यहाँ पे वो लोग देख रहे होते हैं कि न्यूज़ में था कि सिकंदर की जान गई, मतलब सिकंदर के हर एक चीज़ अगेंस्ट ही लिखा हुआ था कि वो किस तरीके से बीमार पड़ी और सडनली उसकी डेथ हो गई। इसमें उसकी सास और नंद का कोई भी हाथ नहीं है। तो यहाँ पे वो सब जाती है, पा पूछती है सर्वेंट से कि क्या ये बात सच है और मुझे जानना है कि सच क्या है। तुम लोग अगर नहीं बताओगे तो मैं अपनी बहन का इंसाफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग डर के मारे नुआल के नहीं बता पाते हैं कि सच में हुआ क्या था। यहाँ पे बोलता मॉम मैंने सुना है कि आपके बीच और सिकंदर के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो यहाँ पे कहती नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। उसकी बहन भी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, भाभी हमेशा झूठ बोलती है, मेरी मॉम ऐसा कुछ भी नहीं की है, मैं उसके साथ रहती हूँ। यहाँ पे उसे कुछ भी नोब को समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि उसकी बहन और माँ तो बिल्कुल सिकंदर के अगेंस्ट थी। यहाँ पे पाव सोती है तो पाव को उसकी सिस्टर की सिस्कियाँ याद आ रही होती है। तो यहाँ पे देखती है उसकी सिस्टर यहाँ बैठी होती है और कहती है सिकंदर पाव प्लीज़ मेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उसका इंसाफ तुम करो और मेरे बेबी को उसकी केयर प्लीज़ तुम करना। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया एंड आई एम सॉरी। इधर जो नोप है वो सोया हुआ होता है तो उसको फ्लैशबैक ड्रीम याद आ रही होती है कि किस तरीके से सिकंदर खड़ी हुई है एक समुद्र के किनारे, और यहाँ पे बोलता है नौब कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ सिकंदर, आई रियली लव यू और मैं हमेशा तुम्हारा केयर करूँगा। तो वो उसे हक करती है और कहती है आई ऑल्सो लव यू। इतना कह के उसकी आंखें खुल जाती है, जो कि वो सब ड्रीम था, और काफ़ी डर जाता है नोब क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा होता है। इधर उसकी सिस्टर भी काफ़ी डर जाती है और वो भी अपनी सिस्टर को काफ़ी मिस कर रही होती है। इधर जो है ना हुए भी फिनरल करवा रही होती है सिकंदर की, ताकि संपत्ति कुछ तो हासिल हो जाए उन माँ बेटियों को। इधर उसके डैड बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते। सिकंदर बहुत ज़्यादा अपने बाप की लाडली बेटी थी और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि नोब और उसकी सिस्टर पॉ दोनों मिलके एक डील फिक्स करते हैं कि वो बोलती है कि सारी कस्टडी मुझे अपने नेफ्यू की दे दो, लेकिन यहाँ पे कहता है नॉब नहीं वो मेरा बेटा, मैं नहीं दूंगा। तो कहती है ठीक है तुम नहीं दोगे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें। इधर वो डील ख़त्म होने के बाद घर आ जाता है जहाँ पे सेलिब्रिटी के साथ मीटिंग हो रहे होते हैं और वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे नोब बिल्कुल सुध-बुध खोया हुआ होता है और यहाँ पे उससे डील कर रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि क्या कही थी, उसने कहा होता है पौने कि दोनों एग्रीमेंट साइन कर ले जो कि एक डील होगा सर्टिफिकेट मैरिज का, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहेंगे, और तुम मुझे टच नहीं करोगे, कुछ रूल रेगुलेशंस होगा। और यहाँ पे इस तरीके से जब तक असलियत सामने नहीं आ जाती है मेरी सिस्टर का, तब तक हम लोग इसी तरीके से रिलेशनशिप में रहेंगे। तो इस चीज़ को नॉब मान जाता है क्योंकि उसके पास भी एक छोटा बेबी था। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है तो तुम अपने घर में कब बताओगे ये सारी चीज़ें। तो कहता है आज रात में मैं बता दूँगा। कहती है ओके आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल। इधर जो है
उसकी बेटी आती है यानी नॉब की सिस्टर और कहती है माँ को कि माँ पॉ जो है वो अपोलॉज करने वाली है आज, तो प्लीज़ मीडिया को बुला लो, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा गिराएंगे। मतलब यहाँ माँ बेटी जो है अलग ही खीर पूरी पकाई हुई थी, सारी मीडिया वाले आए हुए थे। बहुत तो बड़ी खुश थी कि इसने तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, दिल ही दिल सोच रही थी, इतने सारे मीडियाज़ आए। तो यहाँ पे बोलता है उसका असिस्टेंट कि मैडम नुआन जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं। ये बात प्रूव करने खुद सिकंदर की सिस्टर पॉ आई हुई है। अब यहाँ पे वो उसे सॉरी बोलेगी, इससे साफ क्लियर हो जाएगा कि पॉ ने मिस्टेक की थी वहाँ फाइल दर्ज करके। अब यहाँ पे कहती है जो हुआ पास्ट को वो तो पास्ट था, वो सब छोड़ो, अब डिस्कशन कर लेते हैं प्रेजेंट पे कि हम लोग का प्रेजेंट क्या बेटर होगा। यहाँ पे कहती है नुआल यानी कि नॉब की सिस्टर कि तुम बहुत लकी गर्ल हो कि मेरी माँ ने तुम्हें सेकंड चांस दिया। यहाँ पे कहती है हाँ मैं तो लकी हूँ, मेरे साथ तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। यहाँ पे वो उसे गिफ्ट देती है एंड यहाँ पे कहती है एक सेकंड मेरी बात अभी फिनिश नहीं है, क्या मैं अपनी बातें पूरी फिनिश कर लूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ न्यू वाली। अब ये सुन के तो 436 का बोल्ट लग जाता है नॉब की माँ और उसकी सिस्टर दोनों को। कहती है ये सब झूठ है, तो कहती है अच्छा मैं झूठ बोली, ये सर्टिफिकेट देख लो, हम लोगों की मैरिज सर्टिफिकेट है और आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो मीडिया वाले को दिखा लो, ये लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे नुआल का गुस्सा हाई हो जाता है, वो पॉ को कहती है निकल जा तू मेरे घर से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो उसे पुश करने लगती है। जहाँ सारे मीडिया लोग उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ जो है उसे बचा लेती है कि प्लीज़ काम डाउन। यहाँ पे कहती है कि चलो बंद करो, मीडिया बहुत हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। तभी उतने में नॉब आ जाता है और कहता है अपनी सिस्टर को कि तुम इस तरीके से इसे पुश नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी वाइफ है। अब सारे मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। यहाँ पे सब पूछने लगते हैं कि नुआन मैम क्या ये बात सच है। अब नुआन क्या कहेगी फ्रेंड, यहाँ पे तो उसे झटका लगा हुआ है। तभी यहाँ पे नॉब बोलता है कि तुम्हें मेरी माँ से सॉरी बोलना चाहिए, तो कहती है नहीं मैं तुम्हारी माँ को सॉरी नहीं बोलूँगी और तब तक नहीं बोलूँगी जब तक कि मैं तुम्हें प्रूफ ना कर दूँ। अगर मैं गलत साबित हूँ कि तुम्हारी माँ और बहन गलत है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सॉरी बोलूँगी, और अगर नहीं तो ये सारी कस्टडी मेरे नेफ्यू का तुम मुझे दोगे। तो इन दोनों में डील हो जाता है। अब यहाँ पे जो है नुआल काफ़ी गुस्से में आती है कि इसकी इतनी हिम्मत। यहाँ पे वो अपनी बेटे से पूछती है क्या ये बात सच है, तुमने उससे शादी कर ली। यहाँ पे नॉब कहता हाँ माँ वो सच बोल रही थी, पॉ झूठ नहीं बोलती है। अब पॉ तो ये सब सुन ही रही थी, उसने तो रिवेंज का ठान ही लिया था अपने सिस्टर का फ्रेंड। अब क्या क्या ट्विस्ट आएगा ये तो बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को देखने में। यहाँ पे बोलती है ओ मैं तो बहुत ज़्यादा लव करती थी नुब से, क्या करूँ मैं कभी इसे बता नहीं पाई है ना नुब। अब नुब जो है वो उसके हाँ में हाँ भर देता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए हैंड पकड़े थे लेकिन कहीं ये दोनों खो जाते हैं। तभी यहाँ से पॉ अपना हाथ हटा लेती है और नुब अकेला खड़ा रहता है वहीं पे। इसी के साथ फ्रेंड ये ड्रामा एंड होती है।